नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं और यूनिट 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 8, 9 और 10 को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अब उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 8 कहानियों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसी श्रृंखला में 9वीं कहानी, जिसका शीर्षक है सिक्का बदल गया, को पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कहानी को शुरू करने से पहले कृष्णा सोबती जी के विषय में तथा उनकी अन्य रचनाओं के विषय में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। कृष्णा सोबती जी के लिखे हुए अन्य रचनाओं से प्रश्न हमेशा ही नेट में आता है, इसीलिए आप इनकी रचनाओं को ध्यान से पढ़ें ताकि आया हुआ प्रश्न हम हल कर सकें। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को पंजाब के शहर गुजरात में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, और विभाजन के बाद वे दिल्ली आकर बस गई थीं। इन्होंने 50 के दशक से लेखन कार्य शुरू किया। इनकी पहली कहानी लामा 1950 में प्रकाशित हुई थी और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 25 जनवरी 2018 में हुई थी। कृष्णा सोबती जी ने स्वयं इस कहानी के विषय में कहा है, विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं जो संघर्ष के बाद किसी देश के विभाजन और नए देश के जन्म का कारण भी बनी हों, उनके राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण के बिना ही एक तरफा दोषारोपण करना भोलापन ही होगा। ये कहना कि यह दल अथवा वह दल, समुदाय, जाति, संप्रदाय ऐसा करने का गुनाहगार है, हिंसा, नरसंहार, आगजनी, मारकाट और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में से लुप्त होते हुए सिर्फ एक समुदाय विशेष को अपराधी करार देना व राजनीतिक विश्लेषण नहीं होगा, और ना ही साहित्यिक और ऐतिहासिक विभाजन ऐसे ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन है और याद रखना उससे भी अधिक खतरनाक। लिखते हुए मेरे लेखन की मनस्थिति किसी भी हालात के अंदर और बाहर दोनों को भरसक समेट कर लिखने की होती है। लेखक के रूप में मैं रचना पर अपना एक छत्र अधिकार नहीं मानती। लेखक चाहे जैसे उसे खेले, पात्रों के खेल को अपनी मन चाही दिशा में मोड़े, वह वीटो को तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया कि लिखते वक्त लेखक का ध्यान अपनी ओर, पात्रों पर, उभरते पाठ पर केंद्रित होता है। यह बात कृष्णा सोबती जी ने सोबती वैद संवाद में कही है। दोस्तों, कृष्णा सोबती जी हमारे स्वतंत्रता के समय जब बंटवारा हुआ था उस समय की लेखिका रही हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं इसी विषय पर हैं, जैसे ज़िंदगी नामा, जो कि उपन्यास के जब हम उपन्यास पढ़ेंगे तो हम इस उपन्यास को भी पढ़ेंगे, और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। जैसे आज की हमारी जो ये कहानी है सिक्का बदल गया, ये भी इसी विषय पर आधारित है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। खुद वे पाकिस्तान में जन्मी थी, लेकिन वे पूरी उम्र दिल्ली में ही रही हैं। अब इनकी कृतियों को हम देख लेते हैं। इनके जो उपन्यास हैं प्रसिद्ध, उनको देख लेते हैं। पहले डार से बिछुरी, ये 1958 में आया।
मित्रों मरजानी ये 1967 में, सूरजमुखी अंधेरे के ये 1972 में, ज़िंदगी नामा 1979 में, दिलो दानिश 1993 में, समय सरगम सन 2000 में, गुजरात पाकिस्तान से गुजरता हिंदुस्तान ये 1917 में आया और ये इनका अंतिम उपन्यास था। ज़िंदगी नामा उपन्यास के शीर्षक को लेकर लेखिका अमृता प्रीतम के साथ 25 वर्षों तक केस लड़ती रहीं। थोड़ी यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है दोस्तों। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास का अनुवाद अंग्रेजी नाम से ब्लूम्स इन डार्कनेस कविता के रूप में किया नागपाल जी ने। इनके जो कहानी संग्रह हैं वो देख लेते हैं हम। मित्रों मरजानी 1967 में पहली कहानी के रूप में लिखा गया था, बाद में इसे उपन्यास में बदल दिया गया। बादलों के घेरे में ये 1980 में आया। संस्मरण जो इन्होंने लिखे हैं वे हैं हम हाशमद, 4 भागों में विभाजित है। मुक्तिबोध एक व्यक्ति की सही तलाश, शब्द के आलोक में सोबती एक सोहबत, ये इनके संस्मरण हैं। चर्चित कहानियाँ इनकी जो है वह हैं ए लड़की, सिक्का बदल गया, मेरी माँ, दादी अम्मा, डार से बिछुड़ी, 3 पहाड़, यारों के यार, ये इनकी चर्चित कहानियाँ हैं और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। कहानी के जो पात्र हैं वे देख लेते हैं। जिस कहानी को आज हम पढ़ने वाले हैं, सिक्का बदल गया, इसके बारे में बात करते हैं। इसके पात्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले शाहानी एक विधवा स्त्री है, शाहजी की पत्नी है और वृद्धा है और कहानी की मुख्य पात्र है। शाहजी गांव के एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। शेरा शाहानी का नौकर है, हुसैना शेरा की पत्नी है, दाऊद खां एक थानेदार है और बेगू एक पटवारी है। मुल्ला इस्माइल एक ग्रामीण है। सन 1948 में यह कहानी प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसका संपादन अगेय जी ने किया था। पत्रिका के संपादक जो थे वे अगेय जी थे। देश के विभाजन पर आधारित यह कहानी ग्रामवासियों में हुए बदलाव और शाहानी की दयनीय दशा का यथार्थ चित्रण है। यह मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। यह कहानी बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संकलित है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई और ये किस कहानी संग्रह के अंतर्गत संकलित है। तो ये बादलों के घेरे कहानी संग्रह में संकलित है। सिक्का बदल गया कहानी एक विधवा नारी की पराधीनता, विवशता एवं समय के बदल जाने पर लोगों में होने वाले परिवर्तन का वर्णन है। प्रस्तुत कहानी देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता है तो केवल सिक्के को। शाहानी हिंदू थी, अकेली और करुणा से भरी हुई थी। उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद खोने का गम नहीं था, उन्हें गम था इंसानियत के मिटने का, क्योंकि सिक्का बदल गया था। ये कहानी की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं आगे कहानी की। कहानी को पढ़ेंगे हम। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आती रहती हूँ। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कहानी को देख लेते हैं। कहानी का नाम है सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो
पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती हुई पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ फिसल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही थी। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती थी। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं है। उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती हुई बाजरे के खेतों से होती हुई उसने घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती थी। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा था। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की असामियां हैं। शाहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों मील फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ज़मीन में तो सोना उगलती हैं। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ें दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना। शाहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच ही रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई, ऐब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पना ए। अब तक शाहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेज़ी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है। तू तो जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने? शाहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने ज़रा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी ज़रा चिंतित स्वर से बोली,
जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं है शेरे। आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े हुए कई साल बीत गए थे, पर आज दिल कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ आंसू को रोकने के लिए प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है क्या कर रही है शाहनी आज शाहनी क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधुओं ने सूद से लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। हमारे ही भाई बंधुओं से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा ही नहीं। शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ चली गई। वह शाहनी को ज़रूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज़ की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की कुछ बात तो शाहनी को बता दे, मगर कैसे कहे? शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भरा हुआ था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ ना कह सकी। उसके नाते रिश्तेदार सब वहीं हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी पर कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी उठ भी नहीं पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई है पड़े पड़े। सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहनी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। शाहनी मूर्ति बनी वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने कभी ऐसा सोचा ना था। शाहनी, क्या कहें कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी, बेगू और जेलदार की बात सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी।
किसी बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता है। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसे अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं है। आज वह अकेली है, वह भीड़ ही भीड़ है। उनमें कल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आकर खड़े हुए बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से ज़रा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नू यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी नहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां ज़रा अकड़ कर आगे आए और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गए। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी, भागो वाला मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दे दिए थे और आज शाहनी की ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी वगैरह। शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? ज़रा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है, कुछ नकदी ही ले लो, वक्त का कुछ पता नहीं है। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं ज़िंदा रहूँगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है साहस करके बोला, शाहनी, कुछ नकदी ज़रूर है? नहीं बच्चा, मुझे घर से। शाहनी का गला बोलते बोलते रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा, गुजरा की हो ना हो, कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर से मुझे देर? आंसू की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे घर की अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं। शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले।
शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढाँपकर अपनी धुंधली आँखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द और औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहानी आगे बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उठती हुई हिचकी को रो रो कर रूंधे रूंधे स्वर में कहा, रब तोनू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। ज़रा भी दिल में मैल नहीं रखना शाहानी के। ज़रा भी दिल में मैल नहीं था शाहानी के, और हम शाहानी को ही ना रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहानी के पांव छुए। शाहानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शाहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगना चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहानी की आंखों में। कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया और वह स्वयं चल रही हैं। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहानी मन में मैल ना लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहानी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहानी की आँखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही है। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी सिक्का बदल गया। ये पूरी कहानी मैंने आपको पढ़कर सुनाई। कहानी में इम्पॉर्टेंट जो है वो उसके पात्र हैं। कृष्णा सोबती जी की अन्य रचनाएं हैं। और इस कहानी में शाहानी के रूप में उस समय को दिखाया गया है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। हिंदू लोग भारत में जा रहे थे और पाकिस्तानी यानी मुस्लिम लोग, कुछ मुसलमान जो थे वे पाकिस्तान की ओर जा रहे थे और बीच में बहुत खूनी संग्राम भी हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। तो इसी चीज़ को कृष्णा सोबती जी ने लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने यह बंटवारा अपनी आँखों से देखा था, तो उनसे अच्छा लेखन शायद इस बारे में और कोई नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।